Hello students, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. So बेटा फ्रैक्शंस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो चलिए आज हम उनमें एक टॉपिक और ऐड करने वाले हैं। हम लोग आज करेंगे टू फ्रैक्शंस को या ज़्यादा फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करना कि कौन से फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो बड़ी है और कौन से फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी है। तो चलिए जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा, वो हमारा टॉपिक होगा क्या? वो टॉपिक होगा हमारे पास कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखो बेटा, फ्रैक्शन हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक फ्रैक्शन वो हो सकते हैं जो लाइक फ्रैक्शंस बोले जाते हैं और दूसरे अनलाइक फ्रैक्शंस। दोनों फ्रैक्शंस हो सकते हैं। अब आप बोलोगे सर लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, इनके एक फ्रैक्शन वो हो सकते हैं बेटा जिनके जो डेनोमिनेटर है वो सेम हो, जैसे कि 7/8 और बेटा जी आपके पास आ गया 5/8। और मान लीजिए ये आ गया, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डेनोमिनेटर सेम हो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाएगा बेटा जी लाइक फ्रैक्शंस। अब देखो 7/8 और 5/8 है, दोनों लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो ऐसे फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम लोगों ने क्या करना होता है? डेनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, उस केस में आप देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू देखिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा यानी कि जिसकी ऊपर की साइड बड़ा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? बड़ा फ्रैक्शन होगा। 7/8 इज ग्रेटर देन 5/8। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास अगर दिया हो बेटा 3/11 और बेटा जी 7/11, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा बेटा? 3/11 बड़ा होगा कि 7/11 बड़ा होगा? बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए आप कौन सा बड़ा होगा? हाँ जी बिल्कुल 7/11 ये बड़ा हो जाएगा। ओके, अब बेटा बात आती है दूसरी। तो दूसरी क्या आती है कि जब हमारे पास जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस दे रखे हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो लाइक फ्रैक्शंस में तो हम लोगों ने बता दिया कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो लाइक है, और उसमें क्या करना है? जिसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी? न्यूमरेटर की। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। लेकिन अभी हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या आता है बेटा जी? अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर हम लोगों ने आपस में कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखो अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए क्या आ गया हमारे पास? अनलाइक फ्रैक्शंस। अब बात ये ना कि इनको कैसे कंपेयर करें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया है 4/5 और एक आ गया 3/7। हमने इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन में से बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन में से छोटा होगा। अब देखो इसके लिए ना आपको मैं दो मेथड बताता हूं बेटा, टू मेथड बताऊंगा आपको मैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेगा। टाइम पे दोनों यूज आपको पढ़ने वाले हैं। मैं जो फर्स्ट मेथड है वो आपको बता देता हूं। वो मेथड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है कि जो दो फ्रैक्शंस आपके पास दिए हुए हैं दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है? इसका ऊपर का इसका नीचे का, इसका ऊपर का इसका नीचे का, यानी कि एक का न्यूमरेटर दूसरे का डेनोमिनेटर। अभी इसका न्यूमरेटर तो इसका डेनोमिनेटर। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, चलिए देखते हैं। 4 और 7, 4 7 जा 28, तो बेटा 5 3 जा 15। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 7 जा 28 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15। अब देखो 28 बड़ा है 15 बड़ा है, 28 बड़ा है ना, तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू बड़ी आती है, जिस साइड की वैल्यू बड़ी आएगी वही फ्रैक्शन हमारे पास बड़ा हो जाएगा। देखो 28 है तो 28 इज ग्रेटर देन 15। भाई 4 7 जा 28, 3 5 जा 15। हम लोगों ने कहा 28 बड़ा है तो 28 बड़ा है। इसका मीनिंग क्या है बेटा? इट मींस कि जो 4/5 है विच इज दैट इज ग्रेटर देन 3/7। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शंस दिए हुए आप उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आप आसानी से कंपेरिजन कर सकते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। एक मेथड मैंने आपको बता ही दिया, क्या बताया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के ऊपर चलिए एक दो एग्जांपल्स हम और देखते हैं बेटा। जैसे कि हमारे पास अगर दिया हुआ हो 4/5 और 7/10, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको कि एक दिया हुआ है 4/5, एक है 7/10। 4/5 और 7/10, तो बेटा इसको कैसे करेंगे?
सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या करनी सीधी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 10 जा 40, तो बेटा 7 5 जा 35। अब बताओ 40 बड़ा है 35 बड़ा है? एब्सोल्युटली 40 ही तो बड़ा है हमारे पास, 40 बड़ा है। अभी क्या करेंगे, 40 बड़ा है तो हमारे पास फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा? फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन बड़ा होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो बेटा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फटाफट। बताइए वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, फर्स्ट या सेकंड? ओके वेरी गुड। अब देखो ये बड़ा है, इस साइड की वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि 4/5 इज ग्रेटर देन 7/10। अब ये मत सोचो ना कि इधर की वैल्यू से बड़ी थी, नहीं, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई किया है, वहां से हमें जो मिला वो हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, इस मेथड से कौन कौन बच्चा कर सकता है फटाफट बताइए मेरे को, कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए यस सर आई कैन डू इट, फटाफट बताइए बेटा। अब चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड का क्या है बेटा, कन्वर्जन। सेकंड मेथड है आपका, उसका नाम है कन्वर्जन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। सेकंड मेथड है आपका कन्वर्जन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। चलिए देखते करें अभी। अब हमारे पास देखिए कि हमारे पास यही क्वेश्चन हम उठाते हैं, ये है हमारे पास 4/5 और ये है हमारे पास 7/10। अब इनमें क्या किया जाए, क्या करें बताओ? लाइक फ्रैक्शंस बनाने। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं बेटा? जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम। जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम। अब हमने इनके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? इक्वल। यहाँ पे 10 यहाँ पे 5, इन दोनों जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों ने? इक्वलेंट फ्रैक्शंस देखना पड़ेगा इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका डिनोमिनेटर इतना। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 को हम लोगों ने 10 बनाना है बेटा। 5 को 10 कैसे बना सकते हैं फटाफट बताओ? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो फ्रैक्शन था इसमें ऊपर की साइड में 2 से मल्टीप्लाई और नीचे दोनों साइड क्यों की है? क्योंकि हम अकेले एक साइड में कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो करना पड़ेगा हमें दोनों साइड ही करेंगे, एक सिंगल साइड में हम लोग नहीं कर सकते। अब देखो क्या हो गया है, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। ये जो फ्रैक्शन है ये किससे इक्वल हो गया? 8/10। दूसरा फ्रैक्शन क्या था हमारे पास? 7/10। अब देखो बड़ा कौन है? ये 8 बड़ा है, 7 छोटा है, ये फ्रैक्शन हमारे पास बड़ा है। इट मींस क्या है कि जो 4/5 है वो बड़ा है किससे? 7/10। कर लेंगे इसको। देखो यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई किया तो भी यही वैल्यू आई थी, और जब हम लोगों ने कन्वर्जन मेथड किया तो भी हमारे पास सेम वैल्यू आई। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी फ्रैक्शन हो उनको आप सोल्व कर सकते हैं, छोटा बड़ा उनको बता सकते हैं। अब इसी के ऊपर हमारे पास एक दो क्वेश्चंस और आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या आते हैं कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके कुछ फ्रैक्शंस दिए होंगे, बोला जाएगा कि फ्रैक्शंस को आप लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग उसका भी देखते हैं, बाकी फिर आपको होमवर्क के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बेटा। अब देखो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूं। हमारे पास है 2/5, एक है हमारे पास 1/2 और एक है हमारे पास 3/10। बेटा हम लोगों से ये बोला गया है कि इन फ्रैक्शंस को आप लोग किस में करेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। चलिए हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर का, कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले सबसे छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। अब देखो करें, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 2/5, 1/2, बेटा 3/10। अब देखें इसमें क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हम लोगों ने। चलिए देखते हैं। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, इसका 2 है और इसका डिनोमिनेटर कितना बेटा? 10। तो क्यों ना हम लोग कन्वर्जन मेथड यहाँ पे कन्वर्जन मेथड लगा लेते हैं। देखिए कन्वर्जन मेथड से क्या होगा, यहाँ पे इसका 5, इसका 2, इसका 10। अब जो तीनों हमारे पास फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनका डिनोमिनेटर आप लोग ये काम कीजिए, सेम बना लीजिए। क्या बना लेंगे बेटा? सेम बना लेंगे। और सेम कैसे बनाएंगे वो आप लोग मेरे को बताओ, फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि सेम कैसे बना सकते हैं।
जो ये है 2/5, इसको जो डिनोमिनेटर है वो 10 कैसे बना सकते हैं हम लोग, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ जी, तो 2 बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। अब देखो इसके 2-3 मेथड आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड कंपेयर वाला, 2/5 है, 10 चाहिए तो बेटा ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे की साइड भी 2 से मल्टीप्लाई। 1/2 है, 10 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा ऊपर भी और नीचे भी। और तीसरा क्या है 3/10। अब देखो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, इसके वैल्यू 4/10 है। इसके वैल्यू देखिए क्या होगी 5 1 जा 5 तो 2 5 जा 10, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3/10। अब देखो बड़ा कौन है छोटा कौन है, 3 सबसे छोटा, उसके बाद 4, उसके बाद में 5, तो वही ऑर्डर का रहने वाला है। सबसे छोटा कौन, देयरफॉर, यहाँ पे लिख देना देयरफॉर, मैंने 3 डॉट्स लगाए हैं, एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसका मीनिंग होता है देयरफॉर, इसलिए। सो अब देखो 3/10 सबसे छोटा, उसके बाद में 4/10 2/5 का था ना, या फिर का 2/5, उसके बाद में कौन 5/10 किसका था 1/2। ये आ गया हमारे पास क्या इसका असेंडिंग ऑर्डर, क्या आ गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। अभी सेकंड जो टाइप सेकंड मेथड इसका बता रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को करेंगे दूसरे मेथड से। इस मेथड का फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। स्क्रीनशॉट से क्या होगा फायदा, आप नोटबुक में इसको नोट करोगे, आपको पढ़ने में बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। ओके चलिए देखते हैं इसको सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड क्या है बेटा, वो करेंगे एलसीएम मेथड से। किससे करेंगे, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्या होता है, तो डिनोमिनेटर है सारे डिनोमिनेटर्स का आप लोग क्या ले लीजिए एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का क्या ले लीजिए आप लोग एलसीएम। देखो क्या है 2 5 और 10, तो 2 5 और 10 का क्या ले लेंगे एलसीएम, 2 5 और 10 का एलसीएम लो बेटा। दूसरे करें इसको 2 1 जा 2 और 5 का 5 है, 2 5 जा 10 और 5 आ गया ना 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10। एलसीएम क्या आ गया 2 × 5 = 10, ये एलसीएम आ गया बेटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लिखना है। एलसीएम 10 आ गया, आप नीचे लिख लो सबका एलसीएम नीचे, आपने क्या लिखा है सबका एलसीएम नीचे 10 लिख दिया। अभी एलसीएम लेने के बाद में क्या होता है, जो 3 नंबर्स हमारे पास 3 नंबर्स क्या करते हैं, जैसे मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2/5 है, 1/2 है, 3/10 है। हम लोगों ने क्या किया सबका एलसीएम लिया कितना 10। तो अभी बेटा हम लोगों को क्या देखना होता है, इसमें जो भी एलसीएम है, एलसीएम से हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी और इसको भी। अब देखो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। इसको आप लिख के नहीं करेंगे तो मन मन में करना है। कोशिश क्या करनी है आप लोगों ने कि मन मन में कर ले। अगर मन मन में नहीं हो पाता आपसे तो एक बार लिख के ट्राई कर लीजिए, कुछ दिन बाद आप लोग मन मन में कर अपने आप ऑटोमेटिक कर लेते हैं। देखो 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, ये क्या होगा बेटा 2 से कितने कटेगा टाइम 5, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल होने के बाद में क्या बचेगा। अब वही बात है, एलसीएम तो सबका 10 है, मतलब इसका एलसीएम भी 10 है, इसका भी 10 है और इसका भी क्या गया अभी 10। अब इनको उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। पहले 3/10 का मीनिंग क्या है, किसका है देखो ना 3/10 का ये, उसके बाद में 4/10 यानी कि 2/5 का है, उसके बाद में 5/10 यानी कि 1/2 का। बेटा इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शंस को किन्हीं भी फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी आप लोगों के लिए। आप लोग जुड़े रहिए सोनी क्लासेस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है। बेटा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आप हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही काफी है, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।